राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल भागवत मार्ग पर। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक प्रदोष व्रत कथा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। वहाँ एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी अपनी छोटे से पुत्र के साथ रहती थी। माँ बेटा दोनों का जीवन बहुत कठिन था। पेट भरने के लिए वे रोजाना भिक्षा मांगते और जैसे तैसे अपनी भूख मिटाते, लेकिन इतनी मुश्किलों के बीच भी वह ब्राह्मणी वर्षों से प्रदोष व्रत करती आ रही थी। एक बार त्रयोदशी तिथि के दिन ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। स्नान करके जैसे ही वह लौट रहा था, अचानक कुछ लुटेरे रास्ते में मिले। उन्होंने युवक का सारा सामान छीन लिया और भाग गए। कुछ देर बाद राज्य के सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने युवक को देखा और समझ बैठे कि यह भी उन्हीं लुटेरों में से एक है। बिना उसकी कोई बात सुने उसे राजा के सामने ले गए। राजा ने भी बिना जांच पड़ताल किए उसे अपराधी मान लिया और तुरंत कारागार में डाल दिया। लेकिन रात में ही राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, राजन, जिस युवक को तुमने कैद किया है वह निर्दोष है, तुरंत उसे मुक्त करो। राजा जैसे ही नींद से जागे सीधे कारागार पहुंचे और युवक को रिहा कर दिया। फिर सम्मानपूर्वक उसे अपने स्थान महल ले आए। अब राजा ने युवक से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दान देना चाहता हूँ, तुम जो चाहे मांगो। युवक बोला, महाराज, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी धान चाहिए। यह सुनकर राजा हैरान रह गए। बोले, तुम सोना चांदी धन दौलत जो चाहे मांग सकते हो, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। युवक मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, यह एक मुट्ठी धान ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। इससे मेरी माँ खीर बनाएगी, उसे भगवान शिव को भोग लगाएगी और फिर हम दोनों भोजन करेंगे। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है। राजा को युवक की भक्ति और सरलता देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत ब्राह्मणी को दरबार में बुलाया, उनका सम्मान किया और उस ब्राह्मण युवक को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उस निर्धन माँ बेटे का पूरा जीवन बदल गया और वे सुख समृद्धि से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल भागवत मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम आपके लिए एक और दिव्य कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।